तुमने स्पॉटलाइट आत्मनंदन सभी को नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स इस बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज मैसेज है अश्वत्थामा से संदेश। तो सी अरुणा जी को जो चैनलिंग के द्वारा जब उनको मैसेजेस मिले तो उनको ये टाइम था 16 मार्च 1994 रात 10:45 तो ये अश्वत्थामा को जिसके जो उनको संदेश मिला है वो कहती हैं कि मैंने अपने पिता के मार्गदर्शन में 4 साल की उम्र में ध्यान करना शुरू कर दिया था। तो द्रोणाचार्य जो कि महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य थे, जो कि पांडवों के और कौरवों के गुरु थे, कुल गुरु थे, ये उनके पुत्र थे। तो इन्होंने 4 साल की उम्र से ही अपने पिता से ध्यान सीखना शुरू किया था। वह कुल कुल राज परिवार के कुल गुरु थे। और शुरू में जब पांडवों कौरवों में कोई अंतर नहीं था, तो मैंने जब उनको कुल गुरु जब ध्यान सिखाते थे, जैसे अपने बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं वैसे वो भी पढ़ते थे, वो भी सब कुछ सीखते थे। तो छोटे बच्चों में कोई अंतर नहीं होता है, तो वैसे वो भी सीखा करते थे। तो उन दोनों का भी वो मार्गदर्शन किया करते थे। तब मैं 17 साल का हो गया था कि मैं प्रबुद्ध हो चुका था पूरी तरह से। मैं मेरे अंदर पूरा ज्ञान आ चुका था। और महाभारत युद्ध के कारण जो निकट आ रहा था, मुझे युद्ध करना पड़ा। यानी ये नहीं चाहते थे कोई भी युद्ध हो, लेकिन जो जिस परिस्थितियां ऐसी आ गई थी कि इनको और इनके जो पिताजी थे, कुल गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनको युद्ध करना पड़ा था। कहते हैं ध्यान के अलावा मैंने अपने पिता से जो कौशल सीखा उसमें भी मैं उत्कृष्ट था। उस समय जीवन बहुत कठिन था। मैं अपने कौशल ध्यान पर काम करता, पूरे दिन दूसरों को सिखाता था, पढ़ाता था, और हर दिन 20 घंटे काम करता। कहते हैं मैं पूरे 20 घंटे काम करता था और 4 घंटे सचेत आराम करता। यानी अवेयरनेस, आराम भी करते थे अवेयरनेस में, और जो 20 घंटे काम करते थे, सबको ध्यान सिखाना, सबको ज्ञान देना। तो इस तरह से परिवार में जो भाई सत्ता की अपनी लालसा के कारण कौरवों की तीव्र घृणा उधर विकसित हो रही थी। जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे, उनके अंदर घृणा विकसित होती जा रही थी। प्रारंभ में पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों से बहुत विनम्रता और प्यार से संपर्क किया। तो जिस तरह से आप लोगों को पता है कि पांडवों ने शुरू में तो बहुत अच्छी तरह से व्यवहार था, लेकिन पांडवों का जो कौरवों का जो व्यवहार था, उसकी वजह से पांडव उनसे दूर होते जा रहे थे। और धीरे धीरे भाइयों की क्षुद्र भावनाओं को सुलझाने में मदद करने के बजाय उस समय काफी जो ध्यानी थे, काफी बड़े मास्टर्स थे, उनको कोशिश बहुत थी कि उन दोनों के बीच में सुलह हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। और वो फिर अपने आप को, स्वयं को एनलाइटन करने में, अपने आप को आगे जो ध्यान कर करके अपना विकास करने में वो व्यस्त हो गए। तो कहते हैं कि इस तरह हम उनको रोक नहीं पाए और कृष्ण भी उनकी मदद नहीं कर सके। यानी मास्टर्स कोशिश कर रहे थे, और कृष्ण सहित हम सभी ने सबसे पहले खुद को पूरी तरह से विकसित करने का ये अवसर किया लिया। क्योंकि हम सभी ने सोचा जब हम अपनी मदद कर सकते हैं, तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें पहले खुद को तो तैयार कर लें। अब वो तो नहीं सुन रहे हैं, तो पहले हम अपनी मदद करें, तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। हालांकि हमने सोचा कि यदि हम बड़े युद्ध को टाल सकते हैं, तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि बड़ा युद्ध टल जाए, लेकिन वो नहीं माने। उनके अंदर इतनी घृणा बढ़ती जा रही थी। कौरवों और पांडवों के बीच की जो खाई को, उसको तोड़ने का बहुत प्रयास किया इन्होंने, लेकिन अफसोस हम नहीं कर सके। इस पूरी अवधि अवधि के दौरान हम में से अधिकांश गुरु थे, और हमारी आंखों के सामने उन सब एनलाइटन होते जा रहे थे। कौरवों की मदद के लिए हमने बहुत तैयारी की थी। उन्हें हमने वचन दे रखा था, इसलिए हम, यानी मैं और मेरे पिता कुल गुरु द्रोणाचार्य, तो हम दोनों को उनका साथ देना पड़ा। वैसे भी ये भाई भौतिकता के प्यासे थे। यानी जो लड़ाइयां लड़ने के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए लड़ाइयां हो रही थी, मारपीट के लिए उतारू हो गए, कहते भौतिकवाद के प्यासे। आखिर ये तो एक खेल था जिसे हम सब खेल रहे थे। हमारी चुनौती थी कि हम 100 अत्यधिक भौतिकवादी शक्ति सत्ताओं के साथ रहना, तो हमारी मजबूरी थी और हमें चुनौती थी हमारी ये। और फिर भी निरंतर नकारात्मकता के बावजूद अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाना। यानी हम उस नेगेटिविटी के बीच में, जो चारों तरफ इसका माहौल था, फिर भी हमने अपना अपना आध्यात्मिक, यानी अपना जो हमारा ध्यान करना था, अपना विकास करना था, वो सब हम
करते रहे। तो कहते हैं इस काल में व्यास, भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य, अन्य गुरुजनों की शिक्षा इंकित करती है। और उन्होंने ईमानदार और कठोर प्रयास अपनी अपनी उन्होंने खुद की आध्यात्मिक उच्चता को भी उन्होंने पूरा किया। तो कहते हैं अतः मेरा आपके लिए सच्ची लगन व कर्मठता का यही संदेश है। एक सेकंड। वो कहते हैं कि हमें कोई भी काम करना चाहिए पूरी तरह से अपनी लगन के साथ करना चाहिए। ये उनका सेकंड मैसेज है। तो उनसे प्रश्न पूछा जाता है, जो पूछती हैं सी अरुणा। तो कहते हैं महोदय आप चिरंजीवी हैं, आपको यह अवस्था कैसे प्राप्त हुई? तो वो जवाब देते हैं चिरंजीवी यानी शारीरिक मृत्यु के बिना। क्योंकि आप जानते हैं चिरंजीवी क्या होता है। चिरंजीवी यानी हम उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनका शरीर भी नष्ट नहीं होता है। जैसे हम आम मानव है, मनुष्य हैं, हम लोगों का शरीर नष्ट हो जाता है, हम फिर नया जन्म लेते हैं और बार बार नया शरीर धारण करते हैं। लेकिन इनको इनके पिताजी ने ही इनको वरदान दिया था कि तुम इसी शरीर में जीवित रहोगे, यानी चिरंजीवी रहोगे। हजारों सालों तक ये अपने इसी शरीर में आज भी जीवित है। तो चिरंजीवी यानी शारीरिक मृत्यु के बिना उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। हम एक ही भौतिक शरीर को पीढ़ियों तक, सदियों तक, हमेशा के लिए धारण करके रखते हैं। तो यह स्थिति मैंने अपने गुरु पिता से ध्यान और ईमानदारी से अपनी विपुल प्रतिभा के लिए वरदान के रूप में प्राप्त की थी। तो इनको पिता ने इनको वरदान दिया था। शुरू में मुझे चिरंजीवी होने का कोई विचार नहीं था और मुझे अपना युद्ध में काम करना था। यानी इनका वो लगन लगी होती कि चलो भाई अब जो भी हो युद्ध की तैयारी करनी है, उसी में इनका ध्यान था। और कुछ साल रहना था और रिटायर होना था। और मैंने महाभारत युद्ध के प्रतीक के रूप में इस भौतिक शरीर में हमेशा की इच्छा विकसित की थी। तो ये उस समय इनका इतना मन नहीं था और उसी शरीर में अपना तैयारी करते थे। लेकिन जैसे जैसे एक सत्ता की तीव्र इच्छा, क्योंकि इनके भी पिताजी को था कि इनको भी अपने बेटे को वो देना चाहते थे, लेकिन इनकी एक सत्ता की एक अधूरी प्यास थी। मैं कई सत्ताधारियों को, उनके अवतारों को बिना किसी उद्देश्य के समाप्त करने से रोकता हूँ। तो कहते हैं मैं मेरी भी एक तीव्र इच्छा होती है और उसकी वजह से इन्होंने अपना शरीर बना के रखा। कहते हैं मेरी श्री हनुमान जी के साथ काम करने की तीव्र इच्छा थी, जो अब पूरी हो रही है। तो हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं और ये भी चिरंजीवी हैं, और ये अभी तक दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो कहते हैं चिरंजीवी होने के कुछ गुण बताए हैं उन्होंने कि हर पल जीने की तीव्र इच्छा। आज अगर हर पल जीने की एक इच्छा होगी, हमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, साधनाएं करनी पड़ती हैं, और एक के बाद एक मानवता और खुद के लिए का मददगार कार्यों और चुनौतियों को विकसित करने की क्षमता। यानी हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए सोचना चाहिए, दूसरों के विकास के लिए हमें सोचना चाहिए। तो हमें इस तरह के हम सकते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से भावनात्मक लगाव, दूसरों के लिए हमें एक लगाव भी होना चाहिए। उनका विकास करना है, हमसे लगाव भी रहना चाहिए। और यह साबित करने की इच्छा कि जीवन और मृत्यु मिथक है। यानी इन्होंने ये शरीर से करके दिखा दिया कि मृत्यु आप चाहोगे तो आप अपने एक शरीर को रख सकते हो, जीवन और मृत्यु ये तो मिथ्या है। और जब तक आप चाहे तब तक एक भौतिक निवास में रह सकते हैं। तो ये जो जितने भी चिरंजीवी हैं, ये उदाहरण है। बहुत से लोग, पूरी मानवता का 99.9% इस तरह की चुनौती लेने के बजाय मर जाएंगे, क्योंकि अक्सर इंसान मर ही जाता है। कहते हैं मुझे भौतिक अमरता पसंद है और मुझे दूसरों की मदद करना और उनके विकास करने में लगातार काम करना लग कर काम कर सकते हैं इस तरह से। तो उनसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीमान दुर्योधन के सर्वशक्तिमान होने के बावजूद अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का दर्जा क्यों दिया गया और कर्ण वरदानों से भरा हुआ था? तो वो कहते हैं हाँ, अर्जुन बहुत शुद्ध और ईमानदार व्यक्ति थे। तो अर्जुन के लिए बताया गया है उनकी ईमानदारी और मेहनत का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, आप उनकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस अवतार में दुर्योधन और कर्ण से कहीं अधिक योगदान दिया है। और दुर्योधन एक महान ध्यानी थे। दुर्योधन, ये जितने भी हैं आ, सभी एनलाइटेंड हैं, इन सभी में बहुत ज्ञान था, ज्ञानी थे। किंतु वह एक अदम्य शक्ति के मालिक थे, जो ईर्ष्या से बिल्कुल अपने पिता की तरह थे। यानी दुर्योधन के अंदर इतनी ईर्ष्या थी, वो जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। तो कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के लिए मित्रवत रूप में अपना अवतार त्याग दिया था। और आपको ये पता है कि कर्ण ने जो जन्म लिया था वो
उन्होंने अपना सिर्फ मित्र के रूप में पूरा किया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने उनका जो भी साथ देना है, अपना जीवन अपने मित्र को समर्पित कर दिया था, नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि वो निश्चय कर चुके थे कि मुझे अपने मित्र का साथ देना है, मैंने उससे वादा किया है। तो जिसलिए उन्होंने अपने शरीर के मित्र के साथ पूरा साथ निभाया, जिसने संकट के दौरान उसकी मदद की थी। तो वो जो युद्ध हुआ था और उन्होंने जरूरत पे उन्होंने अपने मित्र की मदद, तो इसलिए इन्होंने अर्जुन को ऊपर बताया। क्या मैं आपको देख सकता हूँ? तो प्रश्न है, क्यों नहीं, आप मुझे देख सकते हैं, क्योंकि आप ईमानदार हैं। लेकिन अब हमें लोगों को संदेश देना चाहिए। आप मुझे अपने आध्यात्मिक बदलाव के दौरान शारीरिक रूप में देखेंगे, क्योंकि आप सभी अर्जुन की तरह ईमानदार हैं। तो कहते हैं बहुत अच्छा, हमें अर्जुन कहने के लिए कि हम सभी अर्जुन हैं और एक ईमानदार हैं, तो हम आध्यात्मिक जो हमारे अंदर बदलाव है शारीरिक रूप में, हम उनको देख सकते हैं। यानी हम अगर ध्यान करें तो हम उनको जान सकेंगे। ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। तो कहते हैं आप हमें हमारे बच्चों के बारे में क्या सलाह देते हैं, क्या करें और क्या ना करें? वो कहते हैं वो तो सिद्ध गुरु हैं, उन्हें ध्यानी बनाओ, बस उनको सब कुछ आता है, उनके अंदर तो ज्ञान पहले से ही है, आप तो बस उनको ध्यान सिखाओ। तो एक और अगला उनको दूसरा आता है, 11:35 पर सुबह और 18 मार्च को। तो ये पहले वाला था 16 मार्च को, और फिर दोबारा आया 1994। कहते हैं हमें अपने बारे में कुछ अनोखा बताएं, क्योंकि ये इतना बड़ा उनका था तो उनको 2-3 बार में उनको मिले थे मैसेज। कहते हैं हमें अपने बारे में कुछ बताएं और जिनके बारे में केवल आप ही बता सकते हैं। कहते हैं जब मैंने अवतार ग्रहण किया तो कौरवों के बीच रहना और आध्यात्मिक रूप से ऐसे वातावरण में बढ़ना जो मानसिक अनुकूलता के विपरीत हो, तो वो कार्य मैंने चुना था। बहुत चैलेंजिंग की बात है कि आप अपना विकास भी करना है और आपको माहौल भी ऐसा है, बड़ा चैलेंज होता है। तो लेकिन मेरे अवतार के इस ढांचे के भीतर चिरंजीवी के मेरे वरदान से मेरा जीवन कार्य और भी जटिल हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं था, मैं हमेशा वर्तमान क्षण में रहता था और काम करता था। तो फ्रेंड, वर्तमान क्षण में रहना बहुत मुश्किल होता है, तो आप समझते होंगे अब, क्योंकि बस हम उतनी देर ही वर्तमान में रह पाते हैं जब हम अपनी सांसों से जुड़ते हैं। तो कहते हैं ना, आप ध्यान करोगे, श्वासों से जुड़ोगे, तो आप वर्तमान में रहोगे। और आप अगर कभी भी कोशिश करें अपने घर में भी समय पे कि श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके विचार नहीं आएंगे, सिर्फ श्वासों पे ध्यान दें, अवेयर रहें श्वासों के साथ। तो कहते हैं मैं हमेशा इसी तरह वर्तमान में रहता था, और अक्सर हमारे दिमाग में तो कभी पास्ट के, कभी फ्यूचर के, कभी क्या काम करना है, यही सब चिंताएं लगी रहती है, तो हमारे विचार आते रहते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो कहते हैं अन्य लोगों की मदद करना उनका लक्ष्य था। और अगला है कि कृपया मेरे मन में जो भी मानसिक शंकाएं हैं उन्हें दूर करें। तो कहते हैं कि सबसे पहले जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपको कुंडलिनी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी सर भी यही कहते हैं कि कई लोग कहते हैं हमें कुंडली जागरण करना है, हमें थर्ड आई एक्टिवेट करानी है। नहीं, ये आपके लिए आध्यात्मिक विकास की दिशा में आपके सिस्टम का एक बुनियादी ढांचा है। तो हमारे शरीर का एक बनाया हुआ है। केवल हठ योग से शामिल लोग कुंडलिनी को सक्रिय करने का प्रयास करते हैं, जो एक सामान्य ध्यानी के लिए एक अवांछित कार्य है। यानी हम जो ध्यानी हैं, हमें इस तरह से इसको एक्टिवेट करने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए हमें कोशिश नहीं करनी है। सभी चक्र अपने आप काम करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप इसे जानने में रुचि रखते हैं, उस स्थिति में आप सक्रिय रूप से कुंडलिनी के जागरण, यात्रा और नियंत्रण को महसूस करेंगे। तो कहते हैं आपको जरूरत ही नहीं है इन सबको जगाने की। यदि आप दूसरों को प्रबुद्ध करने के प्रमुख मानवीय कार्य में अधिक रुचि रखते हैं, तो आप कुंडलिनी को कैसा महसूस और सहन करेंगे? कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कुंडलिनी की बात करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं जानता। यानी जो कहता है कि कुंडलिनी हम आपकी एक्टिवेट करते हैं, आप तो समझ लो उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है। सभी विधाओं का दास व किसी भी विधा का पूर्ण स्वामी नहीं होना सबसे अच्छा है, क्योंकि अनंत काल आपके हाथों में है, आप हर चीज के मालिक हैं। कहते हैं आप स्वयं के गुरु आप ही हैं। और उन्होंने आगे बताया है कि एक आगे बढ़ने के लिए एक बिंदु बनाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को सीमित ना करें। यानी हमको किसी भी चीज के लिए सीमित नहीं होना है कि मेरे को बस इतना ही सोचना, अरे मैं कैसे करूं। हम अपने आप को कई कामों के लिए रोक लेते हैं, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती,
मेरे को तो कभी बताया ही नहीं गया, अरे मैं तो डर लगता है। तो कहते हैं आप कोशिश करें हर काम को करने की, आप सीमित नहीं है, अनंत हैं। जो अनंत जो भगवान है, जो परमात्मा है, वही अंश आपके अंदर है। आप चाहेंगे तो आप उतना ही, जो अंश परमात्मा का आपके अंश है, आप वो सब काम कर सकते हैं। आपको बस कोशिश करनी है। कहते हैं गुरु जितना अधिक उन्नत होता है वह उतना ही सरल दिखता है। उन्होंने गुरु के लिए बताया है कि आपके जो पत्री सर हैं, ये आप उनको हमेशा याद रखें। तो वाक्य की उस पंक्ति को हमेशा अपने साथ रखें, देखें और आप कैसे आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं महोदय कृपया हमें बताएं ध्यान क्या है, ध्यान में हम जो कर रहे हैं उसकी तुलना में आपके अनुभव क्या थे। कहते हैं मेरे गुरु ने आपकी तरह श्वासों को देखकर मुझे ध्यान सिखाया। तो इनके गुरु तो इनके पिता ही थे। लगभग लगभग 5 वर्ष बाद मेरे अनुभव सुनहरे रंगों की रोशनी से शुरू हुए। जिस तरह से हम लोगों के अनुभव होते हैं वैसे ही उनको भी हुए, और तरह तरह के इन्होंने भी अपने अनुभव किए हैं। तो हम आपसे कोई अलग नहीं है। कहते हैं जीवन उद्देश्य और आत्म विकास में क्या अंतर है। तो एक तरह से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जीवन का उद्देश्य वह डिजाइन है जिसे आपने चुना है, और आत्म विकास से पता चलता है कि आप सभी अवतारों में एक साथ रखे ज्ञान और सबक की समग्रता है। यानी कहते हैं कितना आपने विकास किया है अपना, आप अपना जब आप भाषा के ढांचे से बाहर निकलते हैं तभी आप समझ सकते हैं कि आप कितने बड़े हो। यानी आपका विकास कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, वो आपको खुद ही समझ सकते हैं। अध्यात्म के विकास का कोई पैमाना नहीं है। तो ये आपको अपना पैमाना खुद ही समझना होगा। फिर पूछते हैं आपका आध्यात्मिक जीवन अश्वत्थामा अवतार या पिछले किसी अवतार में शुरू हुआ। कहते हैं मेरा आध्यात्मिक कैरियर की शुरुआत वर्तमान अवतार से 2 अवतार पहले हुई। हालांकि मैंने तब अध्यात्म को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, यानी पहले भी हुआ था तब इन्होंने इसको नहीं ध्यान दिया। मेरी खुद की योजना आपसे अलग रही है। मेरा डिजाइन में पहले बिना किसी आध्यात्मिक ज्ञान के भौतिक तल पर दिन प्रतिदिन के अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ सीखना था, जो स्पष्ट रूप से सिर्फ एक विशेष डिजाइन को जीने और सीखने पर आधारित था। कहते हैं इन्होंने बहुत सारे इनके अवतार हुए, असफल ही रहे, और इनका कोई भी इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया था। कहते हैं मैंने अपने जीवन कार्य को अच्छी तरह से नहीं किया था, और लेकिन जब कृष्ण आए जीवन में, क्योंकि जो महाभारत था इनको तभी से लोगों ने जाना है, यानी जो कृष्ण की उपस्थिति थी मैंने उसी समय से सीखा है। तो कहते हैं इस अवतार में भौतिक रूप से गुरु वो मेरे थे, और मुझे चिरंजीवी बनाने के लिए उनका होना, उनके होने से ही मैं हो सका। कहते क्या आप हमें अपने जैसा बनने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। कहते हैं पहले से ही आपके मास्टर पत्री आप सभी को मुझसे कहीं अधिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धन्यवाद पत्री सर। पत्री सर के लिए भी उन्होंने यही मैसेज दिया है कि वो तो मुझसे ज्यादा आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक ऐसे गुरु हैं जिसे आप में से बहुत कम लोगों ने उनको पहचाना है। तो कहते हैं उन्होंने आपको, जो पत्री सर सबको कहते हैं कि आपने जो सीखा वो सबको सिखाए। तो ऐसा कोई है क्या जो शिष्य ना कहकर, जो अपने आप को स्वामी ना कहकर कहता है कि आप ही स्वामी हैं, आप ही सबके मास्टर हैं। तो ऐसा कहीं आपको मिलेगा। तो ये बहुत सुंदर मैसेज है उनके। तो कहते हैं कि आप अपना जो भी है अपना लाभ उठाएं, इस तरह से ध्यान करें। और पत्नी सर के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे मैसेज। और अपना उन्होंने ये भी है कि बच्चों के लिए कहा है कि बच्चों को ध्यान सिखाएं। तो जब हम खुद की मदद करते हैं तभी हम दूसरों की मदद कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैसेज, जो छोटे छोटे मैसेज हम इनमें से नोट अगर कर लेते हैं, तो जब कभी हम पढ़े ना तो हमें बहुत हमारा विकास होता है। और कहते हैं अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। और हमें ये जो कुंडलिनी जागरण है इस तरह से इन पर भी नहीं जाना चाहिए। ये पत्री सर ने भी कहा है कि बस ध्यान करिए, आपके जो भी चक्रा बैलेंस हैं, कुंडलिनी है, थर्ड आई है, ये सब अपने आप सब होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अश्वत्थामा का मैंने ये अपना जो इनका मैसेज था अरुणा जी के द्वारा, वो मैंने आज अपना कंप्लीट किया। थैंक यू रितु जी, आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू मिली जी, बहुत अच्छा आपने बताया आज अश्वत्थामा का। बहुत अच्छे प्रश्न उनसे पूछे, उन्होंने जो पूछे हैं। ये ऑटो राइटिंग पर आधारित है ये बुक। और सी अरुणा जी ने ये जो किताब है वो ऑटो राइटिंग से, यानी जो उनको मैसेजेस मिल रहे हैं मास्टर्स से, तो ध्यान में, तो वही उन्होंने ये आज जो मैसेज बताया। और इसमें हमें जो एक मैसेज मिला
कि हमारे बच्चे हैं जो कि गॉडली होते हैं, भगवान का ही रूप है, और हमें जो है उनकी बातों पे डाउट नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप है, बच्चों को सिर्फ हमें ध्यान बताना है, वो बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं डिवाइन पावर से। तो यहाँ भी उन्होंने वही बताया, और पत्री सर का उन्होंने बताया कि जो अगर एक मास्टर्स के द्वारा भी ये मैसेज आ रहा है कि जो काम इस धरती पर पत्री सर कर रहे हैं, पिरामिड मास्टर्स के रूप में हम सब उनके साथ जुड़े, और हमें ये मौका मिला और हम भी ध्यान सिखाने के रास्ते पर हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और एक मौत से मैसेजेस में और भी हमने बोला था कि मतलब इतनी नेगेटिविटी होते हुए भी उनके आसपास वो अपना आत्मा का विकास करते रहे, अपना ध्यान करते रहे, अपने आप को देखिए उन्होंने प्रबुद्ध किया, अपना आध्यात्मिक जो उनकी थी इच्छाएं थी, जो कि वो चिरंजीवी हो गए। तो इतना कुछ नेगेटिविटी होते हुए भी माहौल में वो अपना करते रहे उन्नति। तो ये हम लोग जो छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं, और देखिए आज वो कहाँ, अश्वत्थामा जो कि आज आज भी अपने भौतिक शरीर में जीवित हैं। तो और ये जो सी अरुणा जी के बारे में रितु जी आप बता रहे थे, ये एक्चुअल में कुछ उनके बारे में अगर दो लाइन में भी बता देती हूँ कि वो हमारी तरह ही एक पीएसएसएम की एक मास्टर हैं। हम्म। और बिल्कुल पत्री सर से पहले भी वो ध्यान करती थी, लेकिन इतना उनका वो नहीं था कि जैसे एक नॉर्मल जो ध्यान करते हैं। लेकिन जब वो पत्री सर से जुड़ी, तो उन्होंने पत्री सर से जब जुड़ी तो उनको ध्यान के लिए पत्री सर ने प्रेरित किया। और 1992 में वो पत्री सर से मिली थी। और फिर उसके बाद उन्होंने ध्यान किया, किताबें पढ़नी शुरू की, और कहते हैं ना स्वाध्याय किया, सज्जन सांगत्य किया। तो उनके जैसे हम लोगों को अनुभव होते हैं, ऐसे उनको भी अनुभव होने लगे। तो किसी किसी मास्टर्स को जब बहुत उनको कि पहले से ही उनको गुरु का वो आशीर्वाद होता है कि वो कहती हैं जब उनको अनुभव होने लगे ना तो उनको चैनलिंग शुरू हो गई थी, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे क्या मैसेज आ रहे हैं। तो वो थोड़ी सी बहुत अजीब सी वो कहते हैं ना, जब चैनलिंग होती है तो खुद को नहीं पता होता है हम क्या बोल रहे हैं, बस कलम पकड़ के उनकी। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ना ये आपको मैसेजेस आ रहे हैं मास्टर्स के, तो आप ना उनसे सवाल कीजिए। और उन्होंने उनसे सवाल पूछे। देखिए कितने अच्छी तरह से उन्होंने सिस्टम से सिर्फ सवाल पूछे कि मास्टर से पूछे उन्होंने आध्यात्म में अपनी यात्रा कब और कैसे शुरू की। तो जब सबसे पहला सवाल ही होता है तो मास्टर उसी हिसाब से जवाब हमें देने लगते हैं। और उनके ध्यान के अनुभव क्या थे, उन्होंने अपने ध्यान के अनुभव बताए। तो वे अब क्या कर रहे हैं, आज भी वो कहाँ हैं, अब सुनते हैं ना, आज भी वो ध्यान कर रहे हैं, आज भी वो हमारी पृथ्वी की, हमारी धरती की जो भी उसकी प्रगति में लगे हुए, और उन हमारे लिए क्या संदेश है, हमें भी संदेश देते हैं। उस तरह से उन्होंने चार प्रश्न रखे थे, और उस चार प्रश्नों से ही उन्होंने सारे मैसेज लिए। हर मास्टर के अलग अलग समय पे अलग अलग मैसेज आए। और इस काम में उनके हस्बैंड ने श्री मूर्ति ने उनका बहुत सहयोग किया। और जब उन्होंने पत्री सर को बताया था इस तरह से मुझे आ रहे हैं, तो पत्री सर ने ही इस किताब का नाम रखने के लिए सजेस्ट किया था कि आप इसका नाम रखिए मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर। तो ये सी अरुणा जी जो उन्होंने ये किताब लिख ली, तो ये बहुत ही सुंदर किताब है फ्रेंड। पूनम और जी किताब का नाम और ऑथर और पब्लिकेशन पूछ रही हैं, तो आप। अच्छा अच्छा, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर, और ये एमबी पब्लिकेशन में मिल जाएगी। तो ये मैं, आप अगर बोलेंगे आप तो ग्रुप में है तो मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगी। ये अमेजोन पर भी मिल जाएगी शायद, इंग्लिश में है। यहाँ अमेजोन पे भी मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, पब्लिकेशन में तो है ही। और इसकी पीडीएफ भी है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। इंग्लिश पीडीएफ तो मैंने, हाँ दोबारा से डाल देंगे, इंग्लिश पीडीएफ तो है, हिंदी पीडीएफ नहीं है। इंग्लिश पीडीएफ है, हिंदी की बुक आ चुकी है, अब तो हिंदी में पहले नहीं थी, तब पहले इंग्लिश और तेलुगु में थी, अब तो हिंदी में भी है। तो ये हैदराबाद की हैं सी अरुणा जी। और जब हमने इनका वहां पता चला हमें कि ये तो अरे करनूल से ही हैं, और हम जब पढ़ते हैं ना करनूल के बारे में तो ऐसा लगता है अरे हम तो करनूल होके आए। तो मुझे उसके बाद से करनूल नाम बड़ा अलग टच करता है कि हैदराबाद गए थे और हम भी पत्री सर के वहाँ पिरामिड था वहां होके आए, तो ये भी उसी से वहीं की हैं। तो
हमने पत्री सर का घर भी देखा था जिसमें वो पहले हमने से। राइट राइट, हमने पत्ती सर का जो उनका जो पहला पिरामिड बनाया था उन्होंने, वही एकदम सामने उनका घर भी था। और बिल्कुल इसी तरह से वहां पे भी बुद्ध भगवान की मूर्ति लगी हुई थी, बहुत सुंदर, पिरामिड के बाहर बहुत बड़ी सारी। तो अब हम ध्यान शुरू करें। जी, 4 बज चुके हैं, अगर अब हम। कोई यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहता है मास्टर्स, तो आप कुछ क्वेश्चंस हो या शेयरिंग हो तो आप कर सकते हैं, फिर हम ध्यान के लिए बैठेंगे। तो म्यूजिक आप शेयर कर दीजिए। हाँ मैं करती हूँ। तो हम सभी अब आनापानासती ध्यान के लिए बैठ जाएं। अपने आप को एकदम आरामदायक स्थिति में, ना कोई सोच ना कोई विचार, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें और चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को बंद कर लें फ्रेंड्स। हम ध्यान की यात्रा के लिए चलते हैं। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स। हम्म, बिल्कुल ठीक है। अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़ जाएं। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। अपने आप को कहें रिलैक्स, कि अब ध्यान करना है, एकदम शांत हो, गहरे ध्यान में उतरना। तीन बार गहरी लंबी सांस लें। सांस अंदर, पेट बाहर, सांस बाहर, पेट। एक और गहरी लंबी सांस लें। सांस अंदर, पेट बाहर, सांस बाहर, पेट अंदर। गहरी लंबी सांस। और अपनी सरल, सहज, स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़ जाए। महसूस करें
अपने अंदर एक शांति। अपने सर के ऊपर एक पिरामिड महसूस करें। आपके सर के ऊपर एक पिरामिड है और तीव्र प्रकाश आपके शरीर के अंदर आपके सहस्त्रार से होकर आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके चेहरे से आंखें, कान, नाक, चेहरा, चेहरे से होकर गर्दन से होता हुआ नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है प्रकाश। ये दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से उंगलियां से होकर आपकी छाती, पीठ, आपके इनर ऑर्गन्स, गला, कंधे सभी में भर चुका है। महसूस करें अपने आप को ऊर्जा से भरते। ये दिव्य प्रकाश आपकी कमर, आपके थाइस, इंटरनल ऑर्गन्स, लोअर ऑर्गन्स सभी से होता हुआ घुटने, छाल, काफ मसल्स से गुजरकर पूरी तरह भर चुका है। पूरे शरीर में ये दिव्य प्रकाश। अब आपके पाँव में एड़ी और उंगलियां सभी प्रकाशवान हो चुकी, इस ऊर्जा से भर चुकी। ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एक प्रकाश के पुंज हैं। भूल जाएं थोड़ी देर के लिए हम शरीर हैं। जुड़े रहें अपनी श्वासों के साथ।
सोचना, विचार, केवल आती और जाती सांसें। बहते चलें इस मधुर संगीत के साथ, और गहरे, और गहरे, और शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं एक शुद्ध, शुद्ध, एक शुद्ध चेतना, परम महसूस है। एक शुद्ध चेतना, यही मेरा मूल स्वरूप। जुड़े रहें अपने मूल स्वरूप के साथ, आनंद की अनुभूति करें, परम आनंद।
ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने शरीर के प्रति सजग, वातावरण के प्रति सजग, आत्मा में बद्री जी को धन्यवाद कहें। सभी फिजिकल नॉन फिजिकल मास्टर्स को, अपने गुरुजनों, अपने माता पिता को, सभी यूनिवर्स को धन्यवाद। सी अरुणा जी को धन्यवाद। अपने आप को धन्यवाद। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों पर रखें। 5 4 3 2 0। तेली के अंदर ही आंखों को खोलेंगे फ्रेंड्स, और हल्का सा चेहरा को सहलाएंगे और चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ आंखें।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी ने इस ध्यान की यात्रा में साथ दिया। अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए ताली बजाएंगे, जल पिएंगे, थोड़ा सा पानी पी लें। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू रितु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान लगा। थैंक यू मीनू जी, बहुत थैंक अच्छा ध्यान था, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत हील कर रही थी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आप सभी ने बहुत गहरे ध्यान में